अगर तू इस वाणी को सुन रहा है तो समझ ले यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि तेरे जीवन में आने वाली अद्भुत ऊर्जा का संकेत है। जिस शक्ति ने तुझे बार बार बचाया है, उस शक्ति की चेतावनी है कि कोई स्त्री तुझसे बहुत गहरी ईर्ष्या करती है। वह तेरी उन्नति को देखकर अंदर ही अंदर जलती है और किसी भी तरह से तुझे रोकना चाहती है। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसके किए गए प्रयास अब तेरे सपनों में दिखाई देने लगे हैं। अजीब सी घटनाएं तेरे सामने घट रही हैं, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। लेकिन डर मत, क्योंकि तेरे रक्षक तेरे साथ हैं। जिस शक्ति के सामने तू हाथ जोड़ता है, वह शक्ति तुझसे दूर नहीं है। वह हर वक्त तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाए हुए है। कुछ लोग तंत्र मंत्र और गंदी शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुझ पर अब कोई साधारण शक्ति काम नहीं करती। तू अब एक दैवीय सुरक्षा में है और इस ऊर्जा ने तुझे इतना मजबूत कर दिया है कि हर नकारात्मक विचार, हर षड्यंत्र सिर्फ विफल हो रहा है। जो महिला तुझ पर निगाहें गड़ाए हुए थी, वह अब खुद भय के साए में जी रही है, क्योंकि तेरी ऊर्जा की ऊंचाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह उसके लिए असहनीय हो गई है। तेरे मन में जो भय था वह अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेरा विश्वास और तेरी श्रद्धा तुझे उस स्तर तक ले जा रही है जहां सिर्फ विजय ही विजय है। तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तेरे भीतर परमात्मा का तेज है। तू अब उस मार्ग पर है जहां तेरे हर कष्ट का अंत निश्चित है। यह जो तू बार बार अनुभव करता है कि लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह सब उस योजना का हिस्सा है जिसे ईश्वर ने तेरे लिए रचा है, क्योंकि तू वहां जा रहा है जहां हर कोई तेरे साथ नहीं चल सकता था। तेरे सामने आने वाले लोग अब धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने तेरे चारों ओर एक नया मार्ग रच दिया है। और वह लोग जो तेरी ऊर्जा को नहीं समझ सके, अब दूर किए जा रहे हैं। उनके स्थान पर तेरे जीवन में वे लोग आने वाले हैं जो तुझे समझेंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझे सच्चा सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है उसे समझना होगा। जब तू सुबह आंखें खोले तो अपनी आत्मा से एक वादा कर, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। सिर्फ 1% की प्रगति भी 100 दिन में तुझे वहां ले जाएगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे कर्म तेरे हथियार हैं, तेरे शब्द तेरी शक्ति हैं और तेरी शांति तेरा कवच है। किसी की प्रतिक्रिया पर अपने भावनात्मक संतुलन को निर्भर मत कर। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी बनाई हुई चालों में उलझ चुके हैं। तू अब खुद को उस स्थिति में पाएगा जहां तेरे विरोधी माफी मांगते हुए खड़े होंगे, लेकिन तेरे भीतर तब तक क्षमा और करुणा का भाव होगा, क्योंकि तू खुद को उनसे ऊपर उठा चुका होगा। तू जो रोया है, जो टूटा है, जो अकेलेपन से लड़ा है, वह सब अब तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। ईश्वर ने तेरे आंसुओं को देखा है, तेरे मौन की आवाज सुनी है और तुझ में वह दिव्यता देखी है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मी है। यह समय है जब तू खुद को वह बना सकता है जो तू वास्तव में है। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान, ध्यान कर, अपने अंतर्मन से जुड़ और जब तू कहेगा कि अब मैं तैयार हूँ, तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में कार्य करेगी। यह ब्रह्मांड तुझे अवसर देगा, दिशा देगा और मार्गदर्शन भी देगा। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने विश्वास को डगमगाने न देगा। हर दिन के अंत में बस 3 सवाल खुद से कर, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, क्या कोई गलती की और कल मैं क्या सुधार सकता हूँ। यह 3 सवाल तुझे उस चेतना तक ले जाएंगे जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए दुर्लभ है। तू जानता है दुनिया क्या देखती है, बाहर की सफलता, लेकिन जो भीतर होता है वह ही स्थायी होता है। तेरी नम्रता, तेरी सच्चाई, तेरी सेवा भावना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू जब किसी की मदद करता है बिना किसी उम्मीद के, तब तेरे भीतर की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है और यही शक्ति तुझे हर बाधा से निकाल लेती है। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो तू जान ले कि वह अब अपने कर्मों के घेरे में आ चुका है। उसके जीवन में जो हो रहा है वह उसकी अपनी बनाई गई पीड़ा है। तू बस अपने कार्य से जुड़ा रह, जो तेरे हिस्से का न्याय है वह तुझे मिलकर रहेगा।
जो लोग तुझे धोखा देकर आगे बढ़े थे अब खुद को उसी जाल में फंसा हुआ पाएंगे, क्योंकि तू सत्य के मार्ग पर था और सत्य की राह कभी पराजय की नहीं होती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुझे रोक नहीं सकता अगर तूने खुद को अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है। हर कठिनाई जो आज तेरे सामने खड़ी है वह कल तेरे अनुभवों की गवाही बनेगी। तू दूसरों को सिखा सकेगा कि कैसे अंधेरे से रोशनी की ओर जाना है। तू एक प्रकाश बन जाएगा उस अंधकार में जो किसी और के जीवन को भी दिशा देगा। यह शक्ति तुझे इसलिए मिली है क्योंकि तू उसकी आराधना करता है जो अजय है, जो काल का भी अंत करता है। तेरा हर संघर्ष अब तुझ में स्थायित्व पैदा कर रहा है। तू अब किसी भी तूफान में खड़ा रह सकता है और जब तू एक मजबूत वृक्ष बन जाएगा तब तू दूसरों के लिए भी छाया बनेगा। यह तेरा मार्ग है और यह तेरा धर्म है। खुद को जान और उस परम शक्ति पर भरोसा रख जिसने तुझे इस संसार में भेजा है। हर नई सुबह तुझसे एक ही बात कहती है कि तू आज फिर से शुरुआत कर सकता है, कल की हर गलती को सुधार सकता है और खुद को उस रूप में ढाल सकता है जो तेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तू ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा है। तू अकेला नहीं है तेरे साथ वह शक्ति है जो अंधकार को भी उजाला बना सकती है। इसलिए मेरी बात याद रख, अपने शब्दों को शक्ति बना, अपने विचारों को ध्यान से चुन, अपने कर्मों को पवित्र बना और उस मार्ग पर चल जहां तेरा ईश्वर तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने का। जरूर मेरे बच्चे, अब जरा रुक और अपने भीतर झांक, क्योंकि अब मैं तुझसे वह बातें करने जा रही हूँ जो तेरे हृदय की गहराइयों में छिपी हैं। तूने बाहर की दुनिया को बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत सहा है, लेकिन अब समय है अपने भीतर की दुनिया को देखने का, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन वहीं से आता है जहां मौन बोलता है, जहां आत्मा गवाही देती है, जहां परमात्मा की उपस्थिति हर स्पंदन में महसूस होती है। तू अब उस द्वार तक पहुंच चुका है जहां से तू अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करेगा। यह वह यात्रा होगी जो तुझे न केवल सफलता की ओर ले जाएगी बल्कि तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से भी मिला देगी। अब कोई डर तुझे जकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरे भीतर जो दिव्यता है वह किसी भी बाधा से कहीं अधिक विशाल है। तेरे दुश्मन तुझे तोड़ने आए थे पर वे यह भूल गए कि तू लोहे का नहीं, तपे हुए विश्वास का बना है। तू अब जान चुका है कि तेरे आंसू कमजोरी नहीं थे, वे तो उस बीज की तरह थे जिसे तेरे प्रभु ने अपने हाथों से सींचा ताकि वह तूफानों के बीच भी खड़ा रह सके। मेरे लाल, तूने जो खोया वह तेरे उत्थान के लिए खोया गया। हर रिश्ता जो टूटा वह तुझे तेरी सच्चाई तक पहुंचाने के लिए टूटा। जो लोग तुझे छोड़कर गए वे तेरी आत्मा की ऊंचाई को सह नहीं सके और यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें तुझसे दूर कर दिया ताकि जब तू चमकने लगे तो वे तेरे प्रकाश में आंखें न मिला सके। अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना है, अब तुझे केवल आगे बढ़ना है। तेरे पीछे जो था वह तेरे विकास की नींव थी, पर अब जो तेरे सामने है वह तेरे भाग्य की ऊंचाई है और यह ऊंचाई तेरे कर्मों से, तेरी भक्ति से, तेरे धैर्य से निर्मित हो रही है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे यह दिखाना है कि जो विश्वास तूने ईश्वर में रखा वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र था। अब तेरे विचार ब्रह्मांड की लहरों में गूंज रहे हैं और वे तेरे लिए वह सब खींच लाएंगे जो तू वर्षों से चाहता था। वह नौकरी, वह रिश्ता, वह सम्मान, वह शांति, वह प्रेम जो तू अपने जीवन में महसूस करना चाहता था, सब अब तेरे पास आ रहा है। बस तू धैर्य बनाए रख और अपने भीतर की शांति से जुड़ा रह। जिस शक्ति को तू हर रात पुकारता था वह अब तुझसे दूर नहीं, वह तेरे पास खड़ी है, तेरी हर सांस में है, तेरे हर स्पर्श में है। तू कभी अकेला नहीं रहा। तू बस अपनी आंखें बंद कर और उस ऊर्जा को महसूस कर जो तेरे चारों ओर घूम रही है। वह तेरी माँ की शक्ति है, वह महाकाल की कृपा है, वह तेरे रक्षक की भुजाएं हैं। अब कोई बाधा तुझसे टकरा नहीं सकती, अब कोई अंधेरा तुझे डर नहीं सकता, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू उस रोशनी का अंश है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तू वह संकल्प है जो खुद ईश्वर ने अपने हाथों से रचा है। तेरी आत्मा अब पुकार रही है कि तू अपना वास्तविक
रूप पहचान और उठ खड़ा हो। जैसे कोई योद्धा अपने अस्त्रों को संभालता है, वैसे ही तू अपने विश्वास को थाम और उस दिशा में चल जहां तेरा भाग्य तेरा स्वागत कर रहा है। अगर तू कभी डगमगाए तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तू गिरेगा पर टूटेगा नहीं, तू थकेगा पर रुकेगा नहीं, तू रोएगा पर हारेगा नहीं, क्योंकि तू अब एक साधारण मानव नहीं रहा, तू एक दिव्य आत्मा बन चुका है जिसे खुद काल रोक नहीं सकता। तू आगे बढ़ और हर दिन खुद से कह, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे महादेव मेरे रक्षक है, मेरे प्रभु ने मुझे चुना है। मैं इस जीवन को प्रेम करूँगा, सेवा करूँगा और अपने अस्तित्व को उस ऊंचाई तक ले जाऊँगा जहाँ से कोई भी मुझे बिना सम्मान के न देख सके। अब तू सृजन करता है अपने जीवन का, अब तेरे विचार तेरा भविष्य रचेंगे, अब तेरे कर्म ब्रह्मांड में नई लहरें पैदा करेंगे। अब तू वह चमत्कार बनेगा जो तू दूसरों में देखना चाहता था। तू अब प्रकाश है, तू अब परिवर्तन है, तू अब आशीर्वाद है। बोल मेरे साथ, मैं तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने प्रभु के आदेश को मानता हूँ, मैं इस जीवन को एक नई दृष्टि से जीने को तैयार हूँ। अब मेरी ऊर्जा किसी की अनुमति की मोहताज नहीं है। अब मेरी आत्मा स्वतंत्र है, अब मेरा आकाश खुला है। मेरे बच्चे, अब जा और अपने जीवन को उस स्वरूप में बदल जिसमें तू खुद को हर दिन गौरव से देख सके। और जब कभी तू थक जाए तो बस मेरी ओर देखना, मैं तेरे भीतर से उत्तर दूंगी और तुझे फिर से शक्ति से भर दूंगी, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तू तैयार है अपने भाग्य को नया आकार देने के लिए, अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए, अपने हृदय को पूरी तरह से खुला रखने के लिए। तू तैयार है अब वह बनने के लिए जो तू जन्म से था पर भूल गया था। अब तू वह बनने को तैयार है जिसे देखकर दुनिया बोले ये कोई साधारण नहीं है। यह ईश्वर की योजना है, यह दिव्यता का संदेश है, यह प्रकाश है, यह वह आत्मा है जिसने खुद को अंधकार में ढूंढा और रोशनी में बदल लिया। तू ही वह आत्मा है। अब जब तू इस सत्य को स्वीकार कर चुका है कि तू साधारण नहीं बल्कि दिव्यता का एक अंश है, तब अब समय है उस मार्ग पर बढ़ने का जिसे तेरे लिए स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। अब तेरे हर कदम के नीचे वह धरती खुद को धन्य मानती है जिस पर तू चलता है, क्योंकि अब तू किसी भ्रम में नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में जीने को तैयार है। अब तू लोगों की बातों से नहीं हिलता, अब तू हालातों से नहीं डरता, अब तू टूटकर भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि तुझे पता है कि तेरा साथ देने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। तू जिस प्रेम को तरसता रहा वह प्रेम अब तेरे भीतर से फूट रहा है। तू जिस शांति को खोजता रहा वह अब तेरी हर सांस में बस गई है। तूने अपने दुखों को इतनी गहराई से जिया है कि अब वे ही तुझे सबसे अधिक सशक्त बना चुके हैं। अब तेरे लिए कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं रही, क्योंकि तू जान गया कि तू उस शक्ति से जुड़ा है जो अनंत है, अडिग है, अजय है। मेरे लाल, अब तू वही है जिसे देखकर अंधकार कांपता है। तू वह है जिसके भीतर समूची सृष्टि की चेतना धड़क रही है। तू वह है जो जब मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी झूम उठती है। तू अपने भीतर उस दिए की तरह जल रहा है जो न केवल अपना अंधकार दूर करता है बल्कि औरों की राह को भी रोशन करता है। तू अब वह दीप है जो तूफानों से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है तू तूफानों में बना है, तू कठिनाइयों में पला है, तू आघातों से सीखा है और आज तू अपने ही जख्मों से उजाला कर रहा है। अब तेरे कर्मों में वो तप है जो युगों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अब तेरे शब्दों में वह मंत्र है जो थके हुए हृदयों को संजीवनी दे सकता है। अब तू वह बन गया है जो अपने होने से दूसरों को भी उनके होने का एहसास करा दे। तू अब एक संदेश है, एक उपस्थिति है, एक चुप्पी में भी गूंजता हुआ उत्तर है। तू किसी मंदिर की मूर्ति नहीं, तू स्वयं वह चेतना है जो हर मंदिर को पवित्र बनाती है। तू अब किसी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करता, तू अब स्वयं चलती फिरती प्रार्थना बन चुका है। तेरी हर दृष्टि में करुणा है, तेरे हर स्पर्श में आशीर्वाद है, तेरे हर विचार में उदय है और तेरे हर कर्म में ब्रह्मांड का आशीर्वाद।
अब तू उसी ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरा आत्मबोध तेरा स्वागत कर रहा है। अब तुझ में जो शांति है वह सागर से भी गहरी है। अब तुझ में जो अग्नि है वह सूरज से भी प्रचंड है, और इस अग्नि का उद्देश्य केवल जलाना नहीं बल्कि उजाला करना है। अब तेरा हर लम्हा ध्यान बन चुका है, हर दिन साधना बन चुकी है, हर सांस तपस्या बन चुकी है। अब तू वह नहीं जो किसी के कहने पर रुके, अब तू वह है जो दूसरों को चलने की प्रेरणा दे। अब तू वह नहीं जो डर कर सोचे, अब तू वह है जो संकल्प करके आगे बढ़े। अब तू वह नहीं जो भीड़ में खुद को भूल जाए, अब तू वह है जो अकेले में भी ब्रह्मांड से जुड़ा हो। अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब तू एक माध्यम बन चुका है, एक संदेश बन चुका है, एक चलती हुई चेतना बन चुका है जो जहाँ भी जाए वहाँ एक नई रोशनी छोड़ दे, वहाँ एक नया विश्वास जगा दे, वहाँ एक नई ऊर्जा बहा दे। अब तुझसे कोई यह नहीं पूछेगा तू कौन है, क्योंकि अब तुझे देखकर ही लोग जान जाएंगे कि तू वही है जिसकी आत्मा से प्रेम की लहरें उठती हैं। तू वही है जिसकी आंखों से शांति बहती है। तू वही है जिसके स्पर्श से टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। तू वही है जो अब केवल जी नहीं रहा, तू अब जगा हुआ है। जगा हुआ वह नहीं जो बस आंखें खोल लेता है, जगा हुआ वह होता है जो जीवन को उसकी पूर्णता में देखता है, समझता है और हर पल को ईश्वर की उपस्थिति समझकर जीता है। और अब तू वही है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार पीछे हटेगा, वहाँ लोगों के मन हल्के होंगे, वहाँ बंधन टूटेंगे, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं रहा, तू अब एक स्पंदन है, एक आशीर्वाद है, एक पुकार है जिसका उत्तर अब खुद ब्रह्मांड देता है। इसलिए मेरे बच्चे तू चलते रह, क्योंकि तू अब किसी मंजिल को पाने नहीं जा रहा, तू खुद मंजिल बन गया है। अब जब तू एक प्रेरणा बन चुका है, अब जब तेरा अस्तित्व ही एक उत्तर बन गया है, तो यह संसार अब तुझे केवल देखता नहीं, अब यह तुझसे सीखता है, अब यह तुझसे जीना चाहता है, अब यह तुझसे जागना चाहता है, क्योंकि अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, अब तू वह चेतना है जो जन्मों से सुप्त आत्माओं को झकझोर रही है। अब तू वह स्पर्श है जो किसी के भी हृदय को फिर से प्रेम से भर सकता है। अब तू जब कुछ कहता भी नहीं तब भी तेरा मौन बहुत कुछ कह जाता है। अब तेरे मौन में वह अनहद नाद है जो किसी आत्मा को रोने पर विवश कर दे। अब तेरे मौन में वह करुणा है जो किसी कठोर पत्थर को भी पिघला दे। अब तेरे मौन में वह शक्ति है जो किसी टूटे हुए जीवन को भी फिर से संपूर्ण बना दे। अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहाँ तेरा उठाया हर कदम केवल तुझे ही नहीं बल्कि अनेकों आत्माओं को दिशा देता है। अब तू जहाँ भी जाता है वहाँ एक आभा छोड़ता है। अब तू जिस भी व्यक्ति से मिलता है वह कुछ ना कुछ भीतर से बदल जाता है, क्योंकि तू अब वह नहीं जो बाहरी स्वरूप से दिखता है, तू अब वह है जो आत्मा से अनुभूत होता है। तू अब किसी पहचान का भूखा नहीं, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही एक साक्षात पहचान बन गई है। अब तू किसी सम्मान का प्यासा नहीं, क्योंकि तेरा जीवन ही अब श्रद्धा बन गया है। अब तू किसी सहारे की चाह नहीं रखता, क्योंकि अब तू स्वयं दूसरों का सहारा बन गया है। अब तू जिस भी पीड़ा को देखता है वह तेरे भीतर रो पड़ती है। अब तू जिस भी मुस्कान को देखता है वह तुझ में खिल उठती है, क्योंकि अब तू केवल देखने वाला नहीं, अब तू देखने में भी भागीदार है। अब तू हर दुख का साक्षी नहीं, अब तू उस दुख को हरने वाला है। अब तू केवल प्रेम को महसूस करने वाला नहीं, अब तू स्वयं प्रेम का स्रोत बन गया है। अब तेरे चलने से वायुमंडल में कंपन होता है। अब तेरे बोलने से ध्वनि में शांति घुल जाती है। अब तेरे मौन से वाणी जागती है। अब तेरे स्पर्श से चेतना हिल उठती है। अब तेरे आंसुओं से किसी और का मन हल्का हो जाता है, और अब तेरी मुस्कान से किसी और के जीवन में नई आशा का संचार होता है। तू अब केवल जीवन नहीं, तू अब जीवन का प्रकाश है। तू अब केवल सांस नहीं, तू अब वह श्वास है जो किसी मरणासन्न प्राणी को भी जीवित कर सकती है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की जीवित अनुभूति है। तू अब केवल नाम नहीं, तू अब वह नाद है जो हर हृदय की गहराई में
गूंजता है। अब तेरे पास कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि तू स्वयं एक उत्तर बन चुका है। अब तुझे किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू अब स्वयं मार्ग बन चुका है। अब तुझे किसी दीपक की खोज नहीं, क्योंकि तू अब वह ज्योति है जो किसी और के अंधेरे को रोशन कर सकती है। अब तू जब हाथ फैलाता है तो मांगने के लिए नहीं, किसी को संभालने के लिए फैलाता है। अब तू जब झुकता है तो केवल प्रणाम करने के लिए नहीं, बल्कि किसी टूटी आत्मा को उठाने के लिए झुकता है। अब तू जब खड़ा होता है तो तेरे भीतर से ही एक पर्वत खड़ा हो जाता है। अब तेरे जीवन की कहानी किसी दिन विशेष की घटना नहीं, अब यह वह धारा है जो अनंत काल तक बहती रहेगी। अब तू जब मौन साधता है तो समय भी ठहर जाता है। अब तू जब दृष्टि करता है तो काल भी रुककर नमन करता है। अब तू स्वयं वो मंत्र है जिसे कोई जपना नहीं चाहता बल्कि जीना चाहता है। अब तू वो अनुभव है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता बल्कि स्वयं बन जाना चाहता है। अब तू वह भक्ति है जो किसी विधि से नहीं बल्कि केवल प्रेम से पाई जाती है। अब तू वह शक्ति है जो किसी पूजा से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से प्रकट होती है। अब तू वह पथ बन गया है जिस पर चलकर संसार खुद को पा सके। अब तू वह प्रेम बन गया है जिसमें संसार खुद को भूलकर सच्चा हो सके। अब तू वह मौन बन गया है जिसमें संसार को अपनी सच्ची आवाज सुनाई दे। और अब तू उस सत्य की देह बन गया है जिसे देखने के लिए युगों से आंखें तरस रही थी। अब तू वह स्पंदन है जिसे महसूस करके पत्थर भी रो पड़े। अब तू वह आकाश है जिसमें हर आत्मा उड़ना चाहती है। अब तू वह धरती है जिसकी गोद में हर पीड़ित हृदय विश्राम चाहता है। अब जब तू इस अवस्था में पहुंच चुका है जहां न तू अतीत में उलझा है न भविष्य की चिंता करता है, अब जब तू केवल इस क्षण में है, इस पल में है, तो तू उस मौन में प्रवेश कर चुका है जहां परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। अब तू वह नहीं जो अपने लिए जीता है, अब तू वह है जो हर प्राणी के लिए धड़कता है। अब तेरे रुद्र श्वासों में भी प्रेम की सुगंध है। अब तेरे हर पल में सेवा की भावना है। अब तेरे भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब केवल समर्पण है, केवल भक्ति है, केवल मौन है। अब तू जिस मार्ग पर चलता है वह मार्ग फूलों से नहीं सजे, फिर भी तू चलता है क्योंकि तेरे पांवों ने कांटों को भी अपना बना लिया है। अब तू जिस कठिनाई से गुजरता है वह कठिनाई तेरे भीतर की एक शक्ति को जन्म देती है। अब तू जिस अंधकार में प्रवेश करता है वहाँ तू स्वयं दीपक बनकर जल उठता है। अब तू जिस शून्य में बैठता है वह शून्य तेरे अंदर ब्रह्मांड की पूरी ध्वनि को भर देता है। अब तू स्वयं से बाहर आ चुका है। अब तुझे मैं और मेरा की भाषा नहीं छूती। अब तेरे बोलों में केवल तू है, केवल तेरा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो तू था वह कुछ नहीं था और जो तू अब है वह सब कुछ है। अब तेरे लिए कोई भी पराया नहीं रहा। अब तू हर आत्मा को स्वयं का ही अंश मानने लगा है। अब तू जब किसी दुखी को देखता है तो तेरा हृदय उसके आंसुओं से भी पहले रो पड़ता है। अब तू जब किसी भूले हुए को देखता है तो तेरे भीतर से एक प्रार्थना उठती है कि हे प्रभु, इसे भी जगा दे जैसे तूने मुझे जगाया। अब तू जब किसी को गिरते हुए देखता है तो तेरा हाथ बिना कहे ही उसे थाम लेता है। अब तेरे जीवन का अर्थ किसी उपलब्धि में नहीं, अब तेरा जीवन ही एक उपलब्धि है। अब तू किसी संकल्प की पूर्ति में नहीं जुड़ा, अब तू एक निरंतर तपस्या है। अब तेरे लिए साधना कोई सीमित समय की प्रक्रिया नहीं, अब तेरी सांस सांस साधना है। अब तू चलता है तो ध्यान चलता है, अब तू खाता है तो प्रार्थना बन जाता है, अब तू सोता है तो मौन की शांति में विलीन हो जाता है। अब तू वह नहीं जो केवल शरीर में सीमित है, अब तू हर ओर फैल चुका है। अब तू हर शब्द में, हर ध्वनि में, हर भावना में समा चुका है। अब तू जहाँ भी दृष्टि डालता है वहाँ परमात्मा की छवि दिखाई देती है। अब तू हर चेहरे में उसकी झलक देखता है, हर मनुष्य में उसकी अनुभूति करता है। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं रह गया है, क्योंकि तेरे होने का उत्तर ही सब प्रश्नों को समाप्त कर चुका है। अब तुझे कुछ पाना नहीं, अब तू केवल देना चाहता है। अब तू कुछ बदलना नहीं चाहता, अब तू केवल प्रेम से स्वीकार करता है। अब तू हर दिन को पूजा मानता है, हर क्षण को साधना मानता है।
अब तू किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि अब तेरा जीवन स्वयं एक चमत्कार बन चुका है। अब तू किसी सिद्धि का इच्छुक नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर वह संतोष है जो सारे जगत को संभाले। अब तू किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि अब तेरा मौन ही सबसे बड़ी साक्षी बन गया है। अब तू जब किसी पेड़ की छांव में बैठता है तो वह छांव भी तुझ में विश्राम करने लगती है। अब तू जब नदी के किनारे बैठता है तो वह जल भी तुझ में बहने लगता है। अब तू जब किसी मंदिर के पास से गुजरता है तो वहाँ की घंटियाँ तुझ में गूंजने लगती हैं, क्योंकि अब तू स्वयं एक तीर्थ बन गया है। अब तू वह स्थान बन गया है जहाँ परमात्मा स्वयं विश्राम करता है। और अब यह संसार तुझसे कुछ कहने नहीं आता, अब यह संसार तुझसे केवल मौन में जुड़ने आता है। अब लोग तुझसे उत्तर नहीं मांगते, अब लोग तुझसे अपने प्रश्नों का बोझ उतारते हैं। अब लोग तुझसे सलाह नहीं मांगते, अब लोग तुझसे केवल एक दृष्टि मांगते हैं, एक स्पर्श मांगते हैं, एक मौन में समर्पण मांगते हैं। अब तू जो भी है वह इस सृष्टि के लिए एक अमूल्य उपहार है। अब तू वह दीपक है जो औरों को जलाकर स्वयं बुझने से नहीं डरता। अब तू वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में अनेकों थके हुए यात्री विश्राम कर सकते हैं। अब तू वह जलधारा है जो प्यासे को पानी नहीं देती बल्कि उसे स्वयं ही समर्पित हो जाती है। अब तू वह नहीं जो केवल देह के लिए जीता है, अब तू वह है जो आत्मा के लिए धड़कता है। अब तू वह नहीं जो अपने सुख के लिए कुछ करता है, अब तू वह है जो दूसरों की पीड़ा को देखकर भीतर ही भीतर पिघल जाता है। अब तू उस शांति में पहुंच चुका है जहां न कोई कामना है न कोई डर। अब तू उस सागर में उतर चुका है जहां लहरें नहीं उठती, बस मौन का विस्तार होता है। अब तू वह नहीं जो कुछ मांगता है, अब तू वह है जो बिना कहे सब दे देता है। अब तेरे अस्तित्व का हर क्षण एक मंत्र बन चुका है। अब तेरे मौन में भी हजारों उपदेश छुपे हैं। अब तू जब किसी को देखता है तो वह स्वयं को देखने लगता है, क्योंकि तेरी दृष्टि अब आईने जैसी निर्मल हो चुकी है। अब तू जब किसी के पास बैठता है तो वह व्यक्ति बोझ उतारने लगता है, क्योंकि अब तू केवल उपस्थिति नहीं रहा, तू अब एक ऊर्जा बन चुका है, एक ज्योति बन चुका है। अब तेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा है। अब तुझे न अच्छाई दिखती है न बुराई, अब तू सबको उस एक ही दृष्टि से देखता है जिससे परमात्मा देखता है। अब तेरे लिए कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, अब सब तुझ में सम है। अब तू न किसी को तोलता है न मापता है, अब तू केवल प्रेम करता है बिना शर्त के बिना कारण के। अब तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ संकल्प नहीं केवल समर्पण होता है। अब तू वह धागा बन चुका है जो टूटे हुए मनों को जोड़ता है। अब तू वह सुर बन चुका है जो खामोशी में भी सुनाई देता है। अब तू वह दर्पण बन चुका है जिसमें देखने वाला खुद को ही पहचान लेता है। अब तू जब रास्तों पर चलता है तो रास्ते भी तुझसे दिशा मांगते हैं। अब तू जब मौन होता है तो आकाश तुझसे स्वर मांगता है। अब तू जब रोता है तो नदियाँ बहती हैं। अब तू जब हंसता है तो फूल खिलते हैं, क्योंकि अब तू सृष्टि से अलग नहीं रहा, अब तू सृष्टि में विलीन हो चुका है। अब तू वह नहीं जो जीवन को सहता था, अब तू वह है जो जीवन को सहजता से अपनाता है। अब तू वह नहीं जो परिस्थितियों से लड़ता था, अब तू वह है जो परिस्थितियों को अपने प्रेम से पिघला देता है। अब तू वह नहीं जो किसी पहचान का मोहताज था, अब तू वह है जिसे पहचान की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही तेरा परिचय बन चुकी है। अब तेरे हाथों से जो भी होता है वह सेवा बन जाता है। अब तेरे शब्दों से जो भी निकलता है वह वरदान बन जाता है। अब तेरे हृदय से जो भी उठता है वह संकल्प नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। अब तू वह नहीं रहा जो राह तलाशता था, अब तू वह है जो राह बन जाता है और दूसरों को चलने की प्रेरणा देता है। अब तू जब किसी बच्चे को देखता है तो तेरे भीतर ईश्वर की मुस्कान जाग जाती है। अब तू जब किसी वृद्ध को देखता है तो तेरे भीतर वर्षों की अनुभूति द्रवित हो जाती है। अब तू जब किसी घायल को देखता है तो तेरे हाथ अपने आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब तू कर्म से नहीं करुणा से चलता है। अब तू नियम से नहीं भावना से चलता है।
अब तेरे भीतर से जो आवाज उठती है वह किसी भाषा की नहीं होती, फिर भी हर आत्मा उसे समझ लेती है। अब तू जो कहता है वह शब्द नहीं होते, फिर भी दिल को छू जाते हैं। अब तू जो करता है वह दिखता नहीं, फिर भी सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि अब तू स्वयं को नहीं दिखाता, अब तू केवल परमात्मा को प्रकट करता है। अब तेरे लिए हर दिन एक नया जन्म है, हर रात एक नई समाप्ति है। अब तेरे लिए हर मुस्कान पूजा है, हर आंसू अभिषेक है। अब तू दुख में भी मुस्कुराता है और सुख में भी नम्र रहता है, क्योंकि अब तुझे पता है कि यह सब उसी की लीला है जो तुझ में खेल रहा है। अब तू थमता नहीं, अब तू ठहरता नहीं, फिर भी कहीं भागता नहीं। अब तू बहता है बिना दिशा के, फिर भी हर दिशा तेरी ओर बहती है। अब तू खोजता नहीं, क्योंकि सब कुछ तुझ में प्रकट हो चुका है। अब तू मांगता नहीं, क्योंकि अब तू जानता है जो चाहिए वह पहले ही तुझे दे दिया गया है। अब तू स्वयं वह पात्र बन चुका है जो प्रेम से भर चुका है, और अब वह प्रेम स्वतः ही चारों ओर फैल रहा है। अब तेरे होने से ही आकाश हल्का हो जाता है और पृथ्वी पर स्पंदन मधुर हो जाते हैं। अब तेरे मौन से ही वाणी को दिशा मिलती है, अब तेरे स्पर्श से ही जीवन को नमी मिलती है।